एलआईसी में आईपीओ लाकर शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का बीमा कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता कर किया विरोध। बीमा कर्मचारी संघ झुमरे तिलैया के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की 65वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे बीमा सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता एलआईसी की उपलब्धियों तथा केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाकर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के दुष्परिणाम तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इसका विरोध क्यों कर रही है, इस पर आधारित था। इस अवसर पर वार्ता को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारी संघ झुमरे तिलैया के सचिव सह सहायक सचिव बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल मनोरंजन कुमार ने कहा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर को अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया। एलआईसी की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा की गई थी। लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा और इस देश में सभी के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना की दृष्टि के साथ, जिसे एलआईसी ने इन सभी 65 वर्षों में अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। 1 सितंबर 1956 को मात्र 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित इस निगम ने अपने 65 साल की इस सफल यात्रा में आज 38,56,686 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड तथा 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। एलआईसी अपने स्थापना के बाद से भारत सरकार को अब तक लगभग 28,700 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दे चुकी है। एलआईसी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 से लेकर 13वीं 2017-2022 तक में कुल 55,76,113 करोड़ रुपए का योगदान दिया। एलआईसी ने आधारभूत संरचना जैसे रेलवे, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इत्यादि केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक 26,84,527 करोड़ रुपए दिए। इस अवसर पर सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का विरोध करते हुए बीमा कर्मचारी संघ झुमरे तिलैया के अध्यक्ष सह संगठनिक सचिव महावीर यादव ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य देश की संपत्ति को बेचना है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पूर्व अर्जित सारी संपत्तियां आनन फानन में बेच देना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने में वर्षों की मेहनत और आम जनता का पैसा लगता है। अब जब ये क्षेत्र लाभप्रद स्थिति में है तो इसे निजी व्यवसायियों को भाड़े पर दे देना, जिसे मौद्रीकरण का नाम दिया गया है, यह ऐतिहासिक भूल होगी। यदि सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम नहीं होते तो इनसे इतना भारी मुनाफा नहीं होता, और यदि निजी क्षेत्र इतने ही सबल सक्षम होते तो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे उद्योगपति भगोड़े नहीं होते। अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति तक यस बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास जैसे प्राइवेट बैंक दिवालिया नहीं होते। सरकार ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि जब सारी संपत्ति बेच दी जाएगी तो खजाने में पैसा कहां से आएगा। क्या निजी कारोबारियों से सरकार इतना कमा सकेगी जिसमें प्रशासकीय जरूरतों और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा सके। आम जनता को यह समझना होगा कि लाभप्रद सरकारी कंपनियों तथा संपत्तियों की बिक्री से पूंजी का केंद्रीकरण होगा, जिसका खामियाजा अंततः उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। सरकार एलआईसी को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कर रही है, इसका विनाशकारी प्रभाव एलआईसी उद्योग पर पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम बीमा कर्मचारी अपने संगठन के माध्यम से देश के 40 करोड़ बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा भारत की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि एलआईसी की विशाल निधि की हिफाजत करेंगे। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ झुमरे तिलैया के कुमार अशोक, रमेश्वरम प्रसाद, राम कुमार लाल दास, सौरभ शंकर, श्रीकांत उज्ज्वल, हरिंदर सिंह, सुधीर कुमार, टिंकू कुमार आदि मौजूद थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।